बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने 7mm पार्कर हेल के मतलब तफसील से बात की थी। तो हमारे एक सामे ने, एक देखने वाले ने रिक्वेस्ट की, बल्कि मुझे हुक्म दिया कि इसको ज़ीरो करने का जो तरीका है वो हमें बताया जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि किस तरह ये जो 7mm पार्कर हेल राइफ़ल है इसको हम घर पे ज़ीरो कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको फील्ड में ले जाकर इसका जो मज़ीद उसमें हम पुख्तगी ला सकते हैं और अपने निशाने को सेट कर सकते हैं। तो आज की जितनी भी ये रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो है, इंशाल्लाह ये इस बात पे है कि हम इसको किस तरह ज़ीरो करेंगे। तो मैं इसके लिए मुझे थोड़ा सा उठ के दूसरी साइड पे जाना होगा, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ज़ीरो किया जा सकता है। जी दोस्तों, ये जो मेथड हम यूज़ करेंगे 7mm राइफ़ल को ज़ीरो करने के लिए, ये एक्चुअल जो बुल्ट राइफ़ल है, जैसे ये मेरे पास बुल्ट वाली राइफ़ल है, आप देख रहे हैं, इसको ये हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो बुल्ट इसका मैं बाद में निकालता हूँ। पहले इस तरीक़ा को जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं इसको कहते हैं जी बोर साइट मेथड, कि आपने बोर जो राइफ़ल का बुल्ट निकाल लेना है। बुल्ट निकालने के बाद आपने जो बैरल का सुराख है, पहले अपनी गन को आप यहाँ सेट करेंगे। वो मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा टेबल रख दिया हुआ है और हम इसके ऊपर इसको मज़ीद बैलेंस करने के लिए ये मैं एक जो पिलो है ये इस्तेमाल करूँगा। आप वैसे रेत की कोई पोल्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल शॉक को ऑब्ज़र्व करने के लिए होता है। और इसके अलावा मैंने ये किया है कि चूँकि इस वक्त मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ, तो मेरे ड्राइंग रूम की जो लंबाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में 15 से 20 मीटर होगी। तो आप इसको लॉन में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई लॉन लंबी जगह है, 30-40 फुट, उधर भी कर सकते हैं, 30-40 गज़, या कोई भी आपका अगर ख़ाली प्लाट है तो उसमें भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो शबर हसन साहब, ये पहले वो क्रॉस जो मैंने लगाया था वो ज़रा दिखा दे दोस्तों को ताकि आसानी रहे। वो मैंने सामने दीवार पे सोल्यूशन टेप के साथ ब्लैक किस्म का क्रॉस लगा दिया है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जो फ्रंट साइड क्रॉस लगाया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हम दोबारा अपनी बंदूक की तरफ आ रहे हैं। तो बंदूक में सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो अपनी टेलीस्कोप है इसके जो ये एडजस्टमेंट होती है, ये और ये ऊपर वाला, ये आपने खोल लेना है। ये हो गया सर। अब मैं राइफ़ल का जो बोल्ट है ये बिल्कुल बाहर निकाल रहा, ये निकाल के इधर रख दे। ले जी, अब मैं आपको ये करूँगा कि बंदूक मैं यहाँ सेट करके अब मैं कोशिश करूँगा कि इसकी बैरल में से, इधर से मैंने देखना है, तो जो बैरल में से मुझे वो क्रॉस नज़र आए उस पोजीशन पे मैंने अपनी राइफ़ल को सेट करना है। तो मैं थोड़ी देर में सेट करके आपको दोबारा फिर बताता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, अभी मैंने जो बोर साइट में से वो आगे वाला क्रॉस है वो बिल्कुल एडजस्ट कर लिया हुआ है। और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे की मदद से आपको बोर साइट और फिर उसके बाद जो टेलीस्कोप का क्रॉस है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात आगे करते हैं। तो ये आप ज़रा देखें इंशाल्लाह। जी, ये अभी हम कैमरे में आपको बोर साइट में से वो जो सामने दीवार पे क्रॉस लगा हुआ है तकरीबन 15 से 20 मीटर के फासले पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें जी कि वो क्रॉस नज़र आ जाए। और उसके बाद ये आप आ जाएं टेलीस्कोपिक व्यू में कि टेलीस्कोप के अंदर से क्या नज़र आ रहा है। ये भी ज़रा वो सामने वाला क्रॉस जो है दोस्तों को दिखाएं। तो ये दोनों जनाब जो है वो क्रॉस हम बोर में से भी देख रहे हैं और टेलीस्कोप में से भी देख रहे हैं। अब चूँकि ये राइफ़ल मैंने ज़ीरो की हुई है,
तो इसलिए मुझे इसको अब ज़्यादा वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। आप दोस्तों ने क्या करना है कि अगर आपको वो जो क्रॉस है वो अब क्रॉस पे आपने अपनी टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर वाला अंदर आप देखें, ये जो बटन लगा हुआ है इस पे मैं देख रहा हूँ एरो का निशान है, लेफ़्ट की तरफ अप होता है। इसका मतलब है कि अगर हम उसको राइट की तरफ करेंगे तो वो डाउन होगा। ये अप डाउन के लिए है। और इसी तरह साइड से जो एंगल है जी ये भी दिखाएं। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये क्रॉस लगा हुआ है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज कहेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की समत में जाएंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉक करेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा। अब इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, आपने सिर्फ अप डाउन और राइट लेफ़्ट को, वो जो क्रॉस है बोर में से जिसको आपने एडजस्ट किया है, बंदूक को मजबूती से होल्ड करें और आपने ये करना है कि उसको अप डाउन से यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट उस क्रॉस पे आप एडजस्ट कर लें। और जब आप क्रॉस पे एडजस्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने डिस्टेंस से आपने किया है, फ़र्ज़ करें कि आपका डिस्टेंस था तकरीबन कोई 30 या 40 मीटर, तो फिर आप इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए फील्ड में चले जाएंगे। जब आप फील्ड में जाके किसी टारगेट लगा के फायर करेंगे, वो भी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि फील्ड में आपने जाके तो क्या करना है। तो वहाँ जब आप देख लें कि कोई दीवार हो, जैसे आजकल प्लाटिंग हुई है हमारे शहरों में, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ओपन एरियाज़ बहुत कम रह गए हैं। तो चूँकि ये बड़ी हैवी राइफ़ल है तो ये हमेशा ख्याल रखना है कि जब फायरिंग रेंज में जाएं आप तो वहाँ कम से कम सामने किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कोई इंसान, कोई जानवर बिल्कुल ना हो। कोई जानवर, कोई इंसान, या अगर आप फील्ड में जाते हैं खेतों की तरफ तो उधर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं खेतों में, ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आपने इस किस्म का कोई ख़तरा मोल नहीं लेना। अकेले ना जाएं, 2-3 दोस्त आपके साथ हों, वो एक वॉचमैन खड़ा करें कि अगर आगे कोई इंसान, जानवर, परिंदा दरिंदा नज़र आता है तो फिर आपने फ़ायर हरगिज़ नहीं करना। तो उसका ये होगा कि सर आपके ये जो फायर हैं ये ज़हन में रखें कि ये 4 से 5 इंच डाया या 6 इंच डाया के दरमियान लगेंगे। आपने फिर ये करना है कि वहाँ बंदूक को फिर उसी तरह अच्छी तरह से होल्ड करके अब आपने अपने जो जिधर आपका फायर लग रहा है उधर आपने क्रॉस को शेयर करना है। इस तरह आप करेंगे 2 से 4, 4 से 5, मुमकिन है 7-8 फायर भी हो सकते हैं। जो नए लोग हैं उनसे, पुराने लोग जो हैं वो तो चंद फायरों में ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह वो आपका ये जो निशाना है सेट हो जाएगा। मैंने भी निशाना जनाब इसी तरह सेट किया है और फील्ड में इसकी प्रैक्टिस की है, वो भी मैं वीडियोज़ आपको इसके बाद शेयर करता हूँ। फील्ड में जाने के बाद हमने कैसे कैसे इसको किया और कैसे ग्राफ सेट किया, तो वो मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, तो जब हमने ये जो बोर साइट मेथड है इसके ज़रिए से घर के अंदर ही बैठ के मैंने ये जो राइफ़ल है अपने तौर पे वो ज़ीरो कर ली, तो उसके बाद जनाब मैं फील्ड में चला गया। फील्ड में मैंने जो ओपन एक प्लॉट था खाली, तो वहाँ जाके टारगेट, एक छोटी दीवार थी, तकरीबन को 3 फुट की दीवार होगी, 3 से 4 फुट की। तो उसके ऊपर मैंने ये क्या किया कि ये जो आम कॉमन पेपर है इसके ऊपर जनाब ग्राफ बना लिया ऐसे, ये आप देख सकते हैं। तो इधर इधर टेपें लगा के, डक टेप लगा के मैंने उसको उसके साथ जोड़ दिया। और उसके बाद जब मैंने तकरीबन 100 मीटर पे जाके वो फायर किया, तो मेरा जो पहला फायर था वो उसने कुछ ये जनाब लोकेशन दी कि जब मैंने इस क्रॉस को हिट करने की कोशिश की इसको, तो जनाब पहला फायर ही मेरा जो है वो इधर जाके लगा, इस जगह, उसने इस जगह से कागज़ को टच किया। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये किया कि मैंने अगले फायर में उसको अप से डाउन ले आया। वो जो स्क्रू लगे हुए हैं, ऊपर वाला जो स्क्रू लगा हुआ है उसको मैंने डाउन करते करते, उसके ऊपर लिखा होता है तो 1 इंच डाउन होता है और वो 4 स्टेप अगर आप नीचे आएंगे तो
तो वो फिर जनाब करते 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 जब मैंने दूसरा निशाना लगाया तो वो इधर आके लगा। फिर मैंने अपने हिसाब से चंद क्लिक्स करके उसको मैंने इधर ले आया, तो मेरा तीसरा फायर इधर लग गया। अब मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो साइड वाला बटन लगा हुआ है वहाँ से फिर मैंने उसको राइट की तरफ किया। तो जब राइट किया काफ़ी से क्लिक अंदाजे से, तो वो मेरे निशाने आके इधर लगना शुरू हो गए, इधर। फिर उसको मैंने थोड़ा सा और डाउन करके इधर ले आया। फिर एक टाइम ये आया कि मेरे सारे जो फायर हैं वो इस जगह पे, ये फिर उसके बाद मज़ीद उसको ओके करके तो फिर ये तकरीबन यानी ये 2 इंच के एरिया में ना वो सारी शूटिंग जो है वो होनी शुरू हो गई, तकरीबन 2 इंच। तो 2 इंच जो होता है 100 मीटर से, ये बहुत अच्छी शूटिंग है। इसका मतलब है कि 100 यार्ड पे अगर ये हो गया है, इस जगह पे फायर आपके लग रहे हैं एक ही जगह पे, तो फिर वो तकरीबन 150 मीटर तक जो है, 150 से 160 तक वो बेहतरीन आपकी रेंज है और उसमें आप फायर कर सकते हैं। तो वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आपकी ग्रिप होगी, तो ज़ाहिर है बेहतरीन फायर करने के लिए आपको पता है कि मज़बूत पकड़ होनी चाहिए, और जब बैलेंस जगह पे बैठे हों तो सांस बिल्कुल रोक के फायर करना है। ये जो सादा से असूल हैं एनसीसी में हमें पढ़ाए गए थे, आज हमें काम आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अभी जब मैंने ये शॉट्स लिए थे उधर, तो हमने कोई बाकायदा वीडियो उसकी नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ शॉट्स की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मैं दोस्तों की दिलचस्पी के लिए आपको मैं इसके फ़ौरन बाद ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। तो आप देखिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आपको टेलीस्कोप के मतलब कुछ बातें बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अब नज़र तो दोस्तों, ये मैं गुजारिश कर रहा था, अब लास्ट में थोड़ा सा टेलीस्कोप्स के मतलब मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ। तो टेलीस्कोप जो मेरे पास है वो तो टेस्को की टेलीस्कोप है 3x9x56। तो ये एक समझें कि नॉर्मल सी स्कोप है। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में 100 मीटर या 150 मीटर तक इसकी है कैपेसिटी। लेकिन अगर आप अच्छी टेलीस्कोप का पूछना चाह रहे हैं तो चाइना आजकल बना रहा है, डिस्कवरी कंपनी है इनकी, तो A+ इनकी टेलीस्कोप होती हैं। आम टेलीस्कोप से सस्ती भी हैं, लेकिन इनकी कारगुजारी बहुत अच्छी है। तो टेलीस्कोप का बुनियादी असूल ये है कि इसमें मैग्नीफिकेशन होती है। तो इसमें अगर आप जाना चाहें तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं कर देता हूँ कि 3x12x40, 3x12x45 और 3x12x50, ये जो इस कैलिबर की होती हैं टेलीस्कोप्स, ये हंटिंग के लिए टॉप मोस्ट टेलीस्कोप्स हैं। तो 3x12 इनकी मैग्नीफिकेशन होती है, जबकि 40, 45 और 50 इनकी ऑब्जेक्टिव लेंथ होती है। वो जो आगे हिस्सा बना होता है ना, मोटा सा, जिधर लेंस होता है वो होता है। तो इसी तरह एक और आज एक दोस्त से मैं मशवरा कर रहा था, तो उन्होंने ये सिग सावर, ये फ़िलिपीन की टेलीस्कोप है, ये 700 पाउंड उसकी कीमत है। इसी तरह विक्ट्री एक कंपनी है, उनकी भी टेलीस्कोप्स जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। तो टेलीस्कोप्स का जहाँ तक तल्लक है, ये बहुत महंगी हैं, लाखों रुपए में ये आ रही हैं। आजकल इनके साथ रेंज फाइंडर बने होते हैं। तो आजकल ये बड़ा एडवांस हो गया सिस्टम। हम जिस ज़माने में खेला करते थे या खेल रहे हैं, ये जो पुरानी स्कोप्स हैं हमारी, ये तो बस गुजारा ही हैं। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ इंटरनेट पे भी कि जो नए और महंगे टेलीस्कोप हैं, उन्होंने तो जनाब क्या ही बात है,
क्या क्या खूबियाँ हैं उनमें। तो बहरहाल मेरे जो पुराने शिकारी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि गन बेशक सस्ती ले लें, लेकिन टेलीस्कोप जो है वो हमेशा महंगी लगाएं, क्योंकि टेलीस्कोप की मदद से आपने आगे जो है वो आपका जो निशाना है उसने डिपेंड करना होता है। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी कीमती आरा और आपके मशवरे जो हैं जनाब सर आँखों पे। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर।